तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिंदी इलेक्टिव का पेपर हुआ है टर्म 1 यानी सत्र 1 का। तो इस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स बताने वाला हूं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्ट आंसर मैं बताता चलूँगा कि क्वेश्चन नंबर पहले का ये, दूसरे का ये, इस तरह से करके, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और काउंट कीजिए कि आपके कितने में से कितने नंबर आए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर मेरे 60 में से कितने नंबर आए हैं आपके, ठीक है। तो मतलब 60 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किया है। और शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको। ये जो भी पेपर है फर्स्ट बार मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और फर्स्ट इंप्रेशन में कह सकते हैं, जो भी आंसर्स मुझे सही लग रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पेपर का कोई भी आंसर की ऑफिशियल आंसर की सीबीएसई ने मुझे नहीं भेजा है। तो जो मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है और जो मैंने इस पेपर को पहली बार देखा है, एनालाइज़ किया है, उसके आधार पर ही आंसर बताऊंगा। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएं, तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको लगता है कि सर ये सही होना चाहिए तो। और कमेंट ऐसे कीजिएगा कि सर मान लीजिए इस क्वेश्चन का ये डी ऑप्शन 110% करेक्ट होगा, इस तरह से कमेंट कीजिएगा ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा मिले। वैसे मैं कोशिश करूँगा जितने भी आंसर्स मैं बताऊँ आपको वो सही बताऊँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सेट आप देख सकते हैं, सेट 4 है हमारा और इस प्रश्न पत्र का जो हमारा सीरीज़ है वो SSJ1 है हमारा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर खंड क यानी गद्यांश जो है हमारा, अपठित गद्यांश जो है, इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको पढ़ना था, उसके बाद उत्तर देने थे बच्चों। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, दूसरे क्वेश्चन का बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरे क्वेश्चन का आपका बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, चौथे क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों, पांचवें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। आगे चलते हैं, छठा प्रश्न देखिए बच्चों, छठे प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होना चाहिए हमारा। सातवां प्रश्न देखिए बच्चों, सातवें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। आगे चलते हैं, आठवां प्रश्न देखिए बच्चों, आठवें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। आगे चलते हैं, नौवां प्रश्न देखिए बच्चों, नौवें प्रश्न का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आगे चलते हैं यहाँ बच्चों, 10वां प्रश्न देखिए बच्चों, 10वें प्रश्न जो है आपका, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट होना चाहिए। आगे चलते हैं, आप देखिए ये अथवा में आपको एक पैसेज दे रखा है कि अगर आप ऊपर वाला नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे वाला करिए, ठीक है। तो इस पैसेज के जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर सुन लीजिए। 11वां प्रश्न जो है आपका, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न जो है आपका, 12वें प्रश्न का सही उत्तर डी हो सकता है हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं, 13वां प्रश्न देखिए बच्चों, 13वें प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 14वां प्रश्न देखिए बच्चों, 14वें प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो सकता है यहाँ पर। आगे चलते हैं, 15वां प्रश्न देखिए बच्चों, 15वां जो प्रश्न है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं, 16वां प्रश्न देखिए बच्चों, 16वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। 17वां प्रश्न देखिए बच्चों, 17वें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं, 18वां प्रश्न देखिए बच्चों, 18वें जो प्रश्न है हमारा, उसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं, 29वां प्रश्न देखिए बच्चों, 29वां जो प्रश्न है आपका, उसका सॉरी 19वां प्रश्न, मैं 29वां बोल गया, सॉरी। 19वां जो प्रश्न है आपका, उसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। और बच्चों मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपना जो आपके पास पेपर है उसको देख लीजिए, उसमें से आप क्वेश्चन चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 20वां प्रश्न देखिए बच्चों, 20वां जो आपका प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो सकता है। उसके बाद आ चुके हैं हम लोग बच्चों अपठित गद्यांश पद्यांश के ऊपर। इसके अंदर आपको ये पढ़ना था और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों इसके भी आंसर्स हम लोग। तो यहाँ चलते हैं, 21वां प्रश्न आ चुका है बच्चों। तो 21वां जो प्रश्न है आपका, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 22वां प्रश्न देखिए बच्चों, 22वां जो प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा हो सकता है सही। उसी प्रकार से 23वां प्रश्न देखिए बच्चों, 23वां जो हमारा प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो सकता है। आगे चलते हैं, 24वां प्रश्न देखिए बच्चों, 24वें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो सकता है। 25वां प्रश्न देखिए बच्चों, 25वां जो हमारा प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो सकता है।
आगे चलते हैं 26वां प्रश्न देखिए बच्चों, 26वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा हो सकता है सही। उसी प्रकार से 27वां प्रश्न देखिए बच्चों, 27वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 28वां प्रश्न देखिए बच्चों, 28वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा 29वां प्रश्न। तो 29वां जो हमारा प्रश्न है बच्चों, 29वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 30वां प्रश्न देखिए बच्चों, 30वें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 31वां प्रश्न देखिए बच्चों, 31वां जो आपका प्रश्न है बच्चों, उसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 32वां प्रश्न देखिए बच्चों, 32वां जो आपका प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 32वें प्रश्न का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये 32वां प्रश्न है आपका। ठीक है, तो इसका पीछे चलने वाला ये करेक्ट हो सकता है। 33वां जो प्रश्न है हमारा, 33वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 34वां जो आपका प्रश्न है, इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू पैसेज आपका ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। अगला है हमारा 35वां प्रश्न। ठीक है, तो 35वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 36वां प्रश्न देखिए बच्चों, 36वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 37वां प्रश्न देखिए बच्चों, 37वां जो प्रश्न है आपका, उसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 38वां प्रश्न देखिए बच्चों, 38वां जो प्रश्न है आपका, उसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो सकता है। 39वां प्रश्न देखिए बच्चों, 39वां जो प्रश्न है आपका, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 40वां प्रश्न देखिए बच्चों, 40वां जो आपका प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 41वां प्रश्न देखिए बच्चों, 41वां जो आपका प्रश्न है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं, अब आ चुके हैं हम लोग इस तोड़ो तोड़ो वाला जो है, इसमें से 5 प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। तो 42वां प्रश्न देखिए बच्चों, 42वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो सकता है। 43वां प्रश्न देखिए बच्चों, 43वां जो प्रश्न है आपका, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 44वां प्रश्न देखिए बच्चों, 44वां जो हमारा प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 45वां जो हमारा प्रश्न है बच्चों, 45वें का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं बच्चों 46वां प्रश्न देखिए, अब 46वां जो आपका प्रश्न है, तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, जीवन में अधूरापन। अब आ चुके हैं यहाँ पर पठित गद्यांश पे, तो इसके अंदर 47वां प्रश्न देखिए बच्चों, 47वां जो प्रश्न है आपका, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं हम 48वें प्रश्न की ओर। तो 48वां जो हमारा प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर 48वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 49वें प्रश्न की ओर। तो 49वां जो प्रश्न है बच्चों हमारा, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 50वां प्रश्न देखिए बच्चों, 50वें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं हम 51वें प्रश्न पे। तो 51वां जो प्रश्न है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 52वें प्रश्न पे। तो 52वां जो प्रश्न है आपका, 52वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 53वें प्रश्न पे। तो 53वां जो प्रश्न है आपका, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 54वें प्रश्न पे। तो 54वां जो हमारा प्रश्न है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं बच्चों 55वें प्रश्न पे। तो 55वां जो प्रश्न है आपका, इसका आपको बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं बच्चों अब हम 56वें प्रश्न की ओर। तो जो 56वां प्रश्न है आपका, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 57वें प्रश्न पे। तो 57वां जो प्रश्न है आपका, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 58वें प्रश्न की ओर। तो 58वां जो प्रश्न है आपका, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 59वां जो प्रश्न है आपका, 59वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो सकता है। और जो 60वां प्रश्न है बच्चों आपका, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, इसके अंदर आप लिख सकते हैं पहाड़ी जो लड़की को, ठीक है, ये वाला। तो बस बच्चों यही था आज का ये पेपर का सॉल्यूशन या आंसर की, कुछ भी कह लीजिए, आपका हिंदी का। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बगल में आपको बेल का आइकन भी देखने को मिलेगा सब्सक्राइब करने के बाद, तो उसको भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी।
आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।